गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे इंग्लिश सेकंड में यानी कि अप बैक टू विद सन की बुक में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसका मैंने आपको जो है रीड करके जो चैप्टर आपको इसका अर्थ समझा दिया था। अब हम इस चैप्टर के जो है वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले इसकी वर्ड मीनिंग देखते हैं। जैसे मैंने लिखे हैं वर्ड एक साइड मीनिंग, आप लोग भी इसी तरह से अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले कंपेनियन, इसका होता है साथी, ठीक है। फिर अगला है बुशी, मतलब घना या फैला हुआ। फिर है क्रेडल यानी पालना। फेड सिंचित करना या खिलाना। फ्रैंकली मतलब स्पष्ट रूप से। कस्टमरी मतलब रिवाज। स्क्रीम्ड मतलब होता है चीखना। स्मीयर्ड मतलब बदनामी या दाग। विग्ड मतलब दुष्ट। हिस्टोरिकली मतलब पागलों। रेज यानी क्रोध। टॉर्न मतलब नोचा हुआ। अनअवेयर मतलब अनजान। सॉबिंग मतलब रोना। रेस्ली मतलब उतावली सी। स्टार्ड मतलब घूरना या ताकना। वाइपिंग मतलब पोंछना। तो ये इसकी वर्ड मीनिंग है। अब हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मैंगूज इनटू द हाउस। कि वह किसान जो है एक नेवले के बच्चे को अपने घर में क्यों लेके आया, ठीक है। तो इसका आंसर है फार्मर, वे आर होना चाहिए यहाँ पे थोड़ी, ठीक है। हाँ सही का नोट कर लेंगे, FARMER है यहाँ पे, ठीक है। पूरा सही कर देते हैं, FARMER, ठीक है। अ फार्मर हैड ए स्मॉल सन, ही वांटेड टू हैव अ पेट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड। तो किसान के पास जो है एक छोटा लड़का होता है, तो वह चाहता है कि उसके पास एक पालतू जानवर हो जो उसके बच्चे का साथी बने। सो ही ब्रॉड होम ए बेबी, तो वह जो है बेबी मैंगूज टू प्ले विद द चाइल्ड। तो वह जो है एक नेवले का बच्चा नेवले का बच्चा अपने घर लेके आता है अपने अपने लड़के के साथ खेलने के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड नॉट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलॉन्ग विद द मैंगूज। क्यों जो है उस किसान की पत्नी नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा नेवले के साथ जो है नेवले के साथ उस अपने बच्चे को क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है। तो इसका आंसर है, द फार्मर वाइफ्स डिड नॉट ट्रस्ट हर पेट मैंगूज। जो किसान की पत्नी थी वह अपने पालतू जो नेवला था उस पर विश्वास नहीं करती थी। सो सी डिड नॉट वांट टू लीव हर सन अलॉन्ग विद दैट एनिमल। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा अकेला उस जानवर के साथ रहे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स। तो उस किसान ने अपनी पत्नी की चिंता पर क्या कहा। तो किसान कहता है, इसमें आंसर दिया है, द फार्मर सेड ऑन हिज वाइफ्स फियर्स दैट द मैंगूज वॉज ए फ्रेंडली एनिमल। किसान अपनी पत्नी के इस चिंता ने उसको कहता है कि जो नेवला है वह एक मित्रवत जानवर है। इट इज़ स्वीट एंड जेंटल जस्ट लाइक देयर ओन बेबी। वह बहुत प्यारा और शांत और सीधा है जैसा कि हमारा बच्चा है, जैसा कि हमारा अपना बच्चा है, ठीक है। तो ये कहता है उसके चिंता करने पर। चौथा क्वेश्चन, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मैंगूज विद हर बास्केट। क्यों जो है किसान की पत्नी नेवले के सिर पर जो है जो सामान से भरी हुई टोकरी होती है उसको क्यों मार देती है। इसका आंसर है, द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम विथ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। जब फार्मर की पत्नी यानी किसान की पत्नी जब घर आती है तो उसकी जो टोकरी होती है वो घर के सामानों से पूरी भरी हुई होती है। शी नोटिस्ड ब्लड ऑन द फेस एंड पॉज ऑफ द मैंगूज। वह यह पाती है कि जो मैंगूज यानी कि नेवले का जो मुंह और पंजे हैं वह खून से सने हुए हैं। सी हैड नो डाउट दैट द मैंगूज हैड किल्ड हर सन। तो उसे यह शक हो जाता है कि उसका कि उसके कि नेवले ने जो है उसके बेटे को मार दिया है। सो इन एंगर सी हिट द मैंगूज विद द हैवी बास्केट। इसलिए वह जो है क्रोध में नेवले के ऊपर भारी जो उसकी टोकरी होती है
उससे मार देती है, भारी टोकरी से मार देती है। द पुअर मैंगूज डेड ऑन द स्पॉट, और जो वह और जो वह नेवला होता है वह उसी समय या उसी क्षण जो है मर जाता है। ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, डिड सी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन, हाउ डज सी शो हर रिपेटेंस, कि क्या उसे अपने इस कार्य के लिए दुख होता है या खेद होता है, वह अपना दुख कैसे व्यक्त करती है। ठीक है। तो आंसर इसका सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, सी टच्ड द मैंगोज एंड क्राइड, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वह मैंगूज़ को, मतलब जो नेवला होता है उसको छूती है और उसके बगल में बैठ के रोने लगती है। सी सॉ द पेनफुल रिजल्ट ऑफ हर हेस्टी एक्शन, तो उसे ये अनुभव होता है, मतलब उसके इस जो है जल्दीबाजी के कारण जो है उसे अत्यधिक जो है दुख जो है देखने को मिलता है, या बहुत अधिक दुख उसे होता है अपनी जल्दीबाजी के इस कार्य के कारण। ठीक है। इस तरह से जो है आप अपनी अफेक्टिवेशन की कॉपी पे जो है पहले ऐसे चैप्टर 2 करके द फ्रेंडली मैंगो जैसे हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग कर लेंगे, फिर क्वेश्चन इनको इस तरह से पूरे 5 तक जो मैंने जिस तरह से किए हैं आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है।